बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है सुबह का टाइम है और 10 साढ़े 10 बजे बज रहे थे और मैंने बना लिया था नाश्ता और हम लोग कर रहे थे इस वक्त नाश्ता। और ये कि बच्चों की अगर तबीयत वगैरह सही ना हो ना, तो फिर अगर उनको सिंपल खाने के लिए कहो तो बच्चे मानते नहीं। तो बेटी की थोड़ी सी तबीयत थी नासाज, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैं यही कह रही थी कि ये पापे वगैरह मंगवाएं तो ये खा लो। लेकिन ये है कि बच्चे जो है बिल्कुल परहेज़ करना नहीं चाहते, तो फिर उनको ज़रा मनाना पड़ता है। तो फिर मैं यही कह रही थी कि ज़रा ये पापे मंगवाएं तो ये भी खा लो, तो ये बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो फिर ज़रा सिंपल खाया जाए ना, जब तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लगती बच्चों की, तो फिर बेहतर रहता है बच्चों के लिए। तो फिर यही मैंने सोचा कि फिर दोपहर का मेन्यू भी ऐसा सेलेक्ट किया जाए, सिंपल रूटीन से ज़रा अलग हट के, कि सिंपल मेन्यू के बच्चे खा भी लें और तबीयत के हिसाब से भी सिंपल खाना भी बना लेती हूँ मैं। तो फिर मैं यही दाल चावल मैंने साफ़ करके मूंग की दाल और चावल के साथ मैंने भिगो दिया था। फिर इतनी देर में थोड़ा सा ये जो है पार्सल आया हुआ था, ये ऑर्डर किया था, तो मैं यही देख रही थी कि चीज़ सही आई, क्योंकि फिर देखने में ज़रा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जिस तरह का आपने ऑर्डर किया है तो फिर चीज़ सही मिलती है तो ज़रा खुशी होती है। लेकिन ये है कि पार्सल तो जो है वो थोड़ा सा सही नहीं आया था, गलत आ गया था, तो फिर इसको मुझे करना था रिटर्न। तो फिर मैंने इसको इसी तरह वापस रख दिया था और फिर दोबारा वापस अपने काम पे लग गई थी। और मैंने आज यही सोचा कि आज सिंपल वाला रूटीन से बिल्कुल हट के मेन्यू बनाते हैं। और मैं बना रही थी ये सिंपल सी खिचड़ी सादा सी, और ये आलू का भरता। और इसके लिए मैंने आलू वगैरह जो है छील लिए थे, वॉश कर लिए थे, और इसको जो है मुझे अब बॉईल करने के लिए चढ़ाना था देगची में। और 2 प्याज भी मैंने कट कर ली थी, तो इसको मैं बस हाफ़ हाफ़ कर रही थी ताकि फिर बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं ले ये आलू, और फटाफट से ये 20 से 25 मिनट में आराम से ये सॉफ़्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे आलू। तो इनको मैं हाफ़ हाफ़ कर रही थी। और अभी देगची मैंने चढ़ा दी है स्टोव पे, और इसको जो है इसको मैं चढ़ा रही हूँ बॉयल करने के लिए। और ये बस ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाया जाए, क्योंकि फिर जब बच्चों में से जो है ज़रा तबीयत किसी की नासाज होती है, तो फिर समझ में नहीं आ रहा होता क्या बनाया जाए। क्योंकि फिर अगर कोई नॉर्मली जो कुकिंग होती है, अगर उसमें कोई भी अच्छी सी अच्छा सा मेन्यू अगर बनाया जाए, तो फिर बच्चे जो है फिर वही खाना चाहते हैं। तो फिर वो सादा जो है खाना नहीं चाहते कोई भी खाना। तो मैंने कहा आज सभी के लिए बना लेती हूँ सिंपल सी ये मेन्यू, ऐसा सेलेक्ट करती हूँ कि वो ज़रा रूटीन से ज़रा हट के सिंपल सा भी बन जाए और सब खा भी लें। तो ये आलू जो है मैंने चढ़ा दिया है और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। और आलू जो है वो, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद हो रही है कि एक तो किचन में गर्मी होती है, ऊपर से गर्मी दोपहर में इतनी ज़्यादा हो रही होती है, तो फिर डबल जो है वो ज़रा मुश्किल हो रही होती है काम करने में। और यहाँ जी हस्बैंड लेके आए थे तरबूज़, और ये मैं देख रही थी क्योंकि ऊपर से तो समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन ये फ्रूट वाले जो है वो कट करके दे रहे होते हैं। तो फिर अगर जो है वो कलर अगर रेड हो तो फिर मीठे ही निकलते हैं, लेकिन ये फिर भी जो है देख के और टेस्ट करके ही वो लोग देते हैं। और यहाँ दोपहर के टाइम में इतनी शदीद कोई धूप हो रही होती है, और यहाँ क्यूटी की बेबी गैलरी में ये भी टहल रही थी, वॉक कर रही थी। और यहाँ अगर दोपहर में कहीं काम से जाना हो ना बाहर, तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो फिर जो है सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल चमक रहा होता है, और इतनी शदीद धूप कोई हो रही होती है कि बाहर जो है वो जाने का बंदा सोचना ही बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि किस तरह किसी काम से भी बाहर जाए अगर कोई काम हो तो। और यहाँ जी ये फ़ैन भी मंगवाया था, तो ये चेयर पे ही रखा हुआ था, तो इसको भी लगवाना था। तो फिर ये भी किसी दिन जो है लगवाएंगे हस्बैंड। और यहाँ जी आलू भी बॉयल हो चुके थे, टाइम हो गया था, तकरीबन आधा घंटा तो हो गया था इसको रखे हुए स्टोव पे। तो यहाँ मैं देख रही थी कि आलू भी तकरीबन हो ही गए होंगे, तो यहाँ सॉफ्ट हो गए थे आलू। और इसको जो है फटाफट से मैं इसको, फिर मैंने कहा इसको ज़्यादा ना सॉफ्ट हो जाए, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, तो ये बिल्कुल सही जो है सही बन जाएंगे। वरना फिर गर्मी में ज़्यादा ओवर जो है वो बॉयल हो जाते हैं आलू, तो फिर वो अजीब से बहुत ज़्यादा ही मैशी से आलू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट, फिर वो मज़ा नहीं आता खाने में। तो
यहाँ जी जो है गर्मी में वैसे भी सिंपल खाने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैंने 2 जगह जो है वो बारीक ऑमलेट कट प्याज भी कट करके रखी हुई थी। और आलू जो है इतने गर्म हो रहे थे, मैंने फ़ैन के नीचे रख दिए थे। ये देखें इतने करीब से इतना धुआं निकल रहा है ज़बरदस्त। और मैंने ये फ़ैन के नीचे इसलिए रख दिए थे कि ज़रा जल्दी से ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको मैश कर लूँगी मैं। और यहाँ जी दाल चावल जो मैंने मूँग की दाल और चावल भिगो के रखी हुई थी, तो इसको भी मैंने चढ़ा दिया है देगचे पे। सिंपल वाली खिचड़ी मैं बना रही हूँ आज, और कोई इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करूँगी। तो बस ये मूंग की दाल और चावल है, ये बासमती राइस के साथ मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो ये मैं पानी मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और इसमें सिर्फ 2-3 ही मसाले स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी। ये हल्दी इसमें ऐड कर दी है 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ऐड की क्योंकि इसमें कलर ज़रा अच्छा सा हो ना तो अच्छा लगता है खिचड़ी में। और यहाँ थोड़ी सी मैंने 1/2 टी स्पून तकरीबन लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है, और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया। अब इसको कर लूँगी मिक्स, और इसके बाद जो है इसको पकने के लिए रख दूँगी। और इसमें जो है थोड़ी सी जो है काली मिर्च मैंने साबुत काली मिर्च इसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद थोड़ी सी लौंग इसमें मैंने ये जो है ये लौंग इसमें ऐड कर दूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और ये सिंपल वाली खिचड़ी जो है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और दूसरी जो है दूसरे तरीके से जो खिचड़ी मैं बनाती हूँ वो दूसरे तरीके से मैं बनाती हूँ खिचड़ी। ये सिंपल वाली तो इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर कभी कभी इस तरह दिल भी करता खाने का, लेकिन अगर किसी की तबीयत नासाज हो या ख़राब हो तो फिर यही सिंपल खिचड़ी ही मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यही बना लूँ। अब जो है इजी भी रहता है और फिर ज़रा सुकून से खा भी ली जाती है। और यहाँ जी अब खिचड़ी जो है अगर सिंपल बनती है हमारे यहाँ तो फिर इसका जो है वो तड़का भी बनाना पड़ता है। तो मैंने ये फ्राई पैन हीट अप कर लिया था स्टोव पे, उस पर ऑयल ऐड कर दिया है। और इस पर फिर जो प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ की ऑमलेट काट के रखी हुई थी, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। इसका मैं तड़का बना लूँगी। और हमारे यहाँ जब सिंपल खिचड़ी जब मैं बनाती हूँ तो फिर उसका जो है तड़के के साथ ऊपर से तड़का डाल के फिर उसमें खिचड़ी के ऊपर तो फिर हम लोग खाते हैं, तो फिर ज़रा मज़े की लगती है। तो यहाँ जी मैंने साथ साथ जो है वो आलू का भरता जो मैंने बनाना है उसका भी मैं साथ ही दोनों उसकी भी प्याज मैंने साथ ही ऐड कर ली है। और साबुत वाली लाल मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। और साथ साथ इसका ये देखें तड़का बन भी गया है और आलू भी ठंडे हो गए थे, तो फिर इसको मैं मैं लगा इसको भी साथ मैश कर लेती हूँ। और ये खिचड़ी भी तकरीबन जो है नरम हो गई थी, ये दाल चावल गल चुकी थी। तो बस ये आलू भी मैंने जो है ठंडे कर लिए थे फ़ैन के नीचे, तो इसको भी मैंने मैश कर लिया। तो फिर ये तीनों ही काम मैं एक साथ देख रही थी और मैंने कहा चलो आलू का जो है भरता इसको भी मैं फ़ाइनल कर देती हूँ और इसमें तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, बस सिंपल से 2 स्पाइसेस ही इसमें ऐड होंगे और लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी। और ये तड़का मैंने तैयार किया है आधा, ये तड़का जो है ये प्याज और साबित वाली लाल मिर्च, ये तो साबित लाल मिर्च सारी ऐड कर दूँगी और उसको मैंने कर दिया है मिक्स। और ये आलू का भरता रेडी हो गया, तैयार हो गया है। और ये सिंपल सी खिचड़ी, कहने को तो खिचड़ी लेकिन इसके साथ लवाजमात बहुत ज़्यादा बनते हैं लेकिन हमारे यहाँ, लेकिन ये कि मैं तसले में इसको इसलिए खुले बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि गर्मी एक तो इतनी शदीद हो रही है और ये गर्मा गर्म खिचड़ी तो मैं लगा जल्दी से ये ठंडी भी हो जाएगी और आराम से खाने में भी ईजी रहेगा, तो आराम से खा भी लिया जाएगा। तो इसलिए मैं ये खुले बर्तन में निकालूँ कि जल्दी से फ़ैन के नीचे रख दूँगी तो ठंडी हो जाएगी। और आलू का भरता भी तैयार हो गया है और जो हाफ़ तड़का जो है वो मैंने आलू के भरते में मिक्स कर लिया था और बाकी तड़का जो है वो हम खिचड़ी के ऊपर, हमारे यहाँ जो है हस्बैंड ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये तड़के के साथ हम लोग प्याज के तड़के के साथ ये खिचड़ी के ऊपर डाल के खाते हैं। हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है ये तड़के के साथ खिचड़ी, वो ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। तो जी खाना हमारा रेडी हो गया था और बच्चों के साथ साथ हमने भी आज सिंपल ही जो है खाना जो है एंजॉय किया ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और हम भी खुशी खुशी खा लें। फिर अच्छा लगता है सब मिलजुल कर एक साथ खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो कभी कभी सिंपल खाना भी अच्छा ही लगता है। तो फिर यहाँ पे जो है थोड़ी सी ठंडी हो गई थी फ़ैन के नीचे खिचड़ी, तो फिर खाने में इजी हो गया था, तो मतलब खा रहे थे खाना।
और बच्चों को बड़ा समझाना पड़ता है कि भाई अगर तबीयत सही नहीं है तो फिर थोड़ा सा सिंपल खा लिया जाए, इसमें कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है, कभी कभी सिंपल खाने भी खा लेने चाहिए रूटीन से हट के। तो यहाँ जी तरबूज जो हस्बैंड लेके आए थे वो मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और यहाँ काफ़ी खाना वाना खाने के बाद फिर शाम के बाद जो है तकरीबन रात ही हो गई थी, तो फिर मैंने ये तरबूज जो है वो कट कर लिए थे कि ये हस्बैंड जो है ये तरबूज भी खा लेंगे ठंडा ठंडा। और ये गर्मियों के जो है समर सीज़न में फ़्रूट बड़े अच्छे आते हैं, बड़े जूसी से फ्रूट, बड़े खाने में भी वो अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं, जूसी फ्रूट सारे, कोई से भी फ्रूट। और यहाँ जी आ गई है क्यूटी की बेबी, और यहाँ बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं, ये भी इंजॉय कर रही है। और ये जब रूम में इसको लेके आऊँ ना तो फिर बड़ा खुश होती है, और कारपेट पे से ज़रा डर रही थी। और यह जो है ना, और वैसे भी छोटे किटन्स जो होते हैं बेबीज़, ये जो है तो फिर वो खेलना तो पसंद करते हैं, लेकिन ये जो है सोफ़े के नीचे भी ना छुपने की कोशिश कर रही थी, खेल भी रही थी और डर भी रही थी, फ़ौरन डर भी जाती है। और बच्चों के साथ बड़ा खुश भी हो रही थी, खेल रही थी, लेकिन ये कि सोफ़े के साथ यहाँ छुपना भी चाह रही थी, तो बच्चे इसको बार बार पकड़ के कारपेट पे ला रहे थे। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे रखें दुआ में याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं। अल्लाह हाफिज़।